लास्ट टाइम हमने वेनीरियो 1 के बारे में बात करी थी। उसमें टोटल 16 प्लांट्स होते हैं। 5 प्लांट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बाकी के प्लांट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका अगला प्लांट है अल्ताहे ऑफिशिएंसिलिस। ये जो पौधा है ये बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत यूजफुल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, गले में खराश हो गई, सीने में जमाव हो गया, इसके अलावा उसके अन्य लक्षण जो पैरों पे दिखाई देते हैं, सूजन के रूप में पैर ठंडे पड़ जाते हैं, यूरिन पे इम्पैक्ट आता है, यूरिन दिखाई तो देता है ज्यादा आ रहा है पर खुल के नहीं आता, पेट में जलन बनी रहती है, भूख का एहसास रहता है, पतले दस्त होते हैं। ये रेगुलर फॉर्मेशन है कि पतले दस्त होते रहते हैं व्यक्ति को, और वो इसको कॉमन समझता है। इसी तरीके से उसको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ इशू बने रहते हैं, और यूरिन में जलन आती है। इन सभी लक्षणों में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आईबीएस के केस में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज में, मोटापे को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारी मानसिक भूख होती है उसको दबाने का काम करता है। पेट में होने वाले अल्सर, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, पाचन तंत्र में सूजन, ऐसे सभी सिस्टम्स में जो विशेषकर पेट, भोजन नाल इनसे जुड़े हों, इनके लक्षणों को, जो भी रोग के लक्षण होते हैं, शांत करता है। ऐसे ही त्वचा के मामले में, त्वचा में खुजली हो, एक्जिमा हो, इन अवस्थाओं को ठीक करने का काम करता है। शरीर में जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, जो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, उसको मजबूती देता है। हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं में, पथरी में जो किडनी से संबंधित हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली रेमेडी है बेटूला अल्बा। इसके पौधे में विशेष रूप से खासियत यह है कि इसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो जब भी हमें इम्यूनिटी संबंधी समस्याएं हो, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस हो, पुराना इन्फ्लेमेशन हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। ये रेमेडी स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इस रेमेडी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिससे ये हमें कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, और बॉडी में उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स को, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। इस तरीके से हमारे शरीर में जो सूजन आती है, सूजन के कारण जो गठिया के लक्षण बनते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, ऑर्थराइटिस जैसा रोग है, उसे रिकवर करने में ये मदद करती है। पाचन और श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, किसी भी प्रकार की आंतरिक सूजन को कम करती है। जब भी हमारा शरीर वृद्ध अवस्था की तरफ जाता है, अब यहाँ पे हम इसको बुढ़ापे से नहीं लेंगे,
वृद्ध अवस्था का मतलब जैसे एक वृद्ध सभी काम सुचारू रूप से नहीं कर सकता, उसमें लचीलेपन की कमी हो जाती है। तो जब भी हमारा शरीर वृद्ध अवस्था की तरफ जाए, जब लचीलापन कम हो जाता है, जिसमें मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, तनाव खाती हैं, मरोड़े लेती हैं, जोड़ इत्यादि में दर्द होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, टॉक्सिसिटी जमती है, उसे दूर करने में ये मदद करती है। इसका जो गुण है वो लेक्सिकेटिव है, जिस कारण से ये कब्ज से राहत दिलाने का, कब्ज को तोड़ने का काम करती है। इससे हमारा पेट सही होता है। और पेट में जो पानी रुकने की समस्या होती है, जो विशेषकर लीवर से जुड़ी समस्या है, जिसे एसाइटिस या एडिमा भी कहा जा सकता है, इसको ठीक करने में मदद करती है। यदि हमारा खून जो है वो ज्यादा गंदा हो, उस अवस्था में हमारे जो गुर्दे हैं वो खराब होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो ये रेमेडी मूत्रवर्धक गुणों से युक्त है, मूत्र को बढ़ाने का काम करती है, जिससे गुर्दों की सफाई होती है और बॉडी में जो भी इंफेक्शन है उसे दूर किया जा सकता है, जिससे ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करती है। तो ये जो रेमेडी है, किडनी और लिवर, पाचन संस्थान और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों पर ही अपना प्रभाव रखती है। दोनों पर प्रभाव रखने के कारण ये हमारे बालों के लिए, बालों से संबंधित समस्याओं के लिए काफी अच्छी रहती है। इसके अलावा ऑर्थराइटिस की समस्या, त्वचा पर लाल चकत्ते बनना, अनिद्रा, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, ये सारे गुण इस औषधि में पाए जाते हैं। उसके बाद अगली रेमेडी है कैनाबिस टिवा। हमारे हृदय के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी मानी गई है। ये रेमेडी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखती है, जो कि बेसिकली जिसका काम है दिल को स्वस्थ रखना, उसकी कार्यविधि को सुचारू रूप से चलाते रहना। तो ये जो रेमेडी है, हम ये भी कह सकते हैं कि दिल में जो मांसपेशियों में शक्ति आती है, जिसे हम एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसे कम करने का, दिल के दौरे, स्ट्रोक के प्रभाव को कम करने का काम करती है। दिल में यदि सूजन आ जाए, जिसके कारण दिल बड़ा हो जाए, दिल में छेद हो जाए, बॉडी में रक्तचाप अनियंत्रित हो जाए, उन सभी में ये रेमेडी उसे रिकवर करने का, उसे रोकने का काम करती है। इस रेमेडी के अंदर घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के बाउल फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इस तरीके से एक कब्ज रोकने का काम भी करती है। और वो लोग जो S1 की कैटेगरी या C1 की कैटेगरी में आते हैं, सुबह उठ को उनको एक खाली पेट महसूस होता है, भूख ज्यादा लगती है, भूख ना मिटे, खाने को कुछ ना मिले तो गुस्सा आता है, कोई इनकी बात ना माने तो गुस्सा आता है, ये लक्षण खाली पेट के लक्षण होते हैं। तो ये पेट को भरा होने का एहसास कराती है, जिससे ग्लूकोज का अवशोषण भी बॉडी में कम होता है। तो इस चीज को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ये रेमेडी शुगर को कंट्रोल करने का काम भी करती है। इसी तरीके से ये अनिद्रा और त्वचा रोग में लाभकारी है। मुहासे हो, लालिमा हो, एक्जिमा हो, ड्राई हो स्किन, या स्किन में जलन पाई जाती हो, ये उसको रेगुलेट करती है। इसके अंदर
कैलोरी को कम करने के गुण पाए जाते हैं और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसलिए वजन कम करने में, भूख को कंट्रोल करने में ये मदद करती है। इसके अंदर जो भी बॉडी को पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट रहती है, लगभग सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये रेमेडी अनीमिया जैसी स्थिति से निपटने के लिए, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, उससे निपटने के लिए काफी सहयोगी साबित हो सकती है। अगली रेमेडी है क्लेमाटिस रेक्टा। ये बेसिकली इनर लंग्स की वर्किंग कैपेबिलिटी पे काम करती है। लंग्स यदि ज्यादा कफ बनाने लगे, ड्राइनेस ज्यादा हो जाए और वो ड्राइनेस फॉर्म म्यूकस में कन्वर्ट हो जाए, तब बॉडी में कंठमाला, आमवात, सुजाक, सिफिलिस, एसटीडी, त्वचा, ग्रंथि, जननांग, मूत्र, पुरुषों में अंडकोश संबंधी कार्यों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समस्त प्रकार के रोगों के लिए ये रेमेडी काम करती है। ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को नींद अनियमित हो जाती है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और जब सोना होता है तो नींद में कमी पाई जाती है, जिसके कारण इन व्यक्तियों को स्नायु संस्थान या न्यूरॉन संबंधी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मांसपेशियों में अचानक से जान खत्म हो जाएगी, कभी कभी वो इतना एक्टिव हो जाएगा कि उसे करने के लिए कुछ काम चाहिए और काम ना मिले तो उसे गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये रेमेडी बहुत यूजफुल होती है। मांसपेशियां शिथिल हो जाएं, फड़कने लगे, व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो, नींद का नशा छाया रहे लेकिन नींद ना आए, और शरीर में कहीं पे भी यदि उसको पकड़ा जाए तो वहां फड़कन महसूस हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। कनपटियों में दर्द हो, व्यक्ति बेवजह के विचार अपने मन में रखता हो, खुली हवा में अपने आप को बेहतर फील करता हो, नम उसका जो व्यवहार है वो नमी से युक्त हो, नरम पड़ जाए, उसके शरीर में कहीं ना कहीं खुजली चलती हो, आंखों में गर्मी आ जाए और हवा के प्रति उसे संवेदनशीलता महसूस होने लगे, आंखें सूजी हुई, थकी थकी सी दिखें, और ये सारे दर्द जो हैं ये बॉडी के राइट साइड में महसूस हो, विशेषकर आंख, कान, कनपटी, कंधा, हाथ, कोहनी, कमर, ऐसी सभी जगहों पर जब दर्द महसूस हो राइट साइड की तरफ, तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। कई बार व्यक्ति का मन करता है कि वो मुंह में ठंडा पानी रखे, ऐसा करने से उसे अच्छी फीलिंग आती है। वो करे या ना करे, उसमें एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है ऐसा सोचने से। और जब भी ये व्यक्ति खाना खा लेता है तो उसके समस्त अंग कमजोरी महसूस करने लगते हैं और धमनियों में स्पंदन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, हाथ पैरों में कमजोरी बनी रहती है, मन उदास रहता है और व्यक्ति का कोई भी काम करने का मन नहीं करता, उसके शरीर की सारी शक्ति ऐसे लगता है जैसे निचुड़ गई हो। तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों में न्यूरोलैगिया के लक्षण, नसों की कमजोरी, अंडकोश में सूजन और विशेषकर दाहिनी साइड में सुजाक से परेशानी होती है पर यह दबा रहता है, यूरिन करते समय उसे मूत्र मार्ग में जलन का, तीखेपन का आभास होता है, अंडकोश साइज में बड़े हो जाते हैं या पीछे की ओर हट जाते हैं,
शुक्राणु नाल में हल्का हल्का दर्द होता है। मूत्र मार्ग में झंझनाहट महसूस होती है, जो कि पेशाब करने के कुछ समय बाद तक बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है और छिद्र के आसपास जलन रहती है। मूत्र प्रवाह बाधित हो जाता है, कभी एकदम खुल के आता है, कभी बंद हो जाता है। ऐसा लगता है उसे जैसे मूत्र मार्ग संकुचित हो गया। तो उसको यूरिन टपकने की या निकलने की शिकायत भी हो सकती है। यूरिन बूंद बूंद करके निकलता है। ये व्यक्ति पूरी तरीके से यूरिन पास आउट नहीं कर पाता और उसको रात में खुजली की समस्या ज्यादा होती है, खासकर जेनिटल पार्ट्स के आसपास। ऐसे व्यक्ति की त्वचा लाल, जलन युक्त, पपड़ीदार, खुजली से युक्त होती है। जब भी वो ठंडे पानी से धोता है, हाथ धोए, जहां पे भी उसको इन्फेक्शन हो वो उसको धोता है, तो खुजली की समस्या इससे बढ़ जाती है। नॉर्मली बढ़ी हुई पित्त की समस्या, जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, उसमें भी यही लक्षण पाए जाते हैं। व्यक्ति को शरीर में से गर्मी निकलती हुई महसूस होती है। ग्रंथियां गर्म होती हैं, उनमें दर्द, थकान, कमजोरी बनी रहती है, सूजन आई होती है। महिलाओं में स्तन की ग्रंथियों में सूजन और ट्यूमर पाया जाता है। और महिला हो या पुरुष, दोनों के ही केस में वेरिकोज वेन्स, अल्सर की समस्या देखने में पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति जब खुली हवा में जाता है तो उसको अच्छा महसूस होता है, पर रात के समय ये उसकी समस्या बन जाती है, बदतर हो जाती है। और बिस्तर में भी उसे खुजली की शिकायत होने लगती है। आपने नोटिस किया हो, कई बार महिलाएं शिकायत लेके भी आती हैं कि दिन भर वो ठीक रहती हैं, पर जैसे ही रात को बिस्तर पे जाती हैं उनको खुजली शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस के दौरान महिलाओं की यह आम समस्या होती है। तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। अगली रेमेडी है माइट्रस कॉम्युनिस। इस रेमेडी को हम एक एंटीसेप्टिक के रूप में देखते हैं, इसलिए विशेषकर ये हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करती है। ऐसे रोगी की छाती में दर्द होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है, रुकी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस, सिस्टाइटिस, पाइलिटिस, ऐसी समस्याएं उसे पाई जाती हैं। महिलाओं में बाएं स्तन की तरफ दर्द होता है। महिला हो या पुरुष, कंधे के ब्लेड में पेन रहता है, थकान रहती है। छाती में हल्की सी गुदगुदी रहती है, जिसके कारण खांसी आती है, जो सूखी सी खांसी होती है, और सुबह के समय ये बढ़ जाती है। और कॉमन रूप से इनमें साधारणता एसिडिटी जैसी समस्या पाई जाती है। इनको एसिडिटी नहीं होती, इसलिए मैंने बोला कि एसिडिटी जैसी समस्या पाई जाती है। ऐसे रोगी को रात के समय पसीने के साथ खांसी आती है और गर्मी ज्यादा लगती है। बाएं फेफड़े के ऊपरी भाग में, जो स्कैपुला के मध्य में होता है, दाईं ओर जा रहा होता है, यानी जहां पर ब्रोंकाइल नर्व्स, ब्रोंकाइल जो हैं वो फेफड़ों से मिलते हैं, लगभग उस स्थान पर चुभन का दर्द होता है। सीटी जैसी आवाज आती है, ड्राइनेस की वजह से होता है ये। जलन हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का कफ सूखा हुआ होता है, खोखला होता है, यानी खकार करते ही ये मुंह में आ जाता है।
और वातावरण, नमी वाला वातावरण ऐसे व्यक्ति के स्थिति को खराब करने में मदद करता है। व्यक्ति को मूत्र को पास करने की इच्छा बनी रहती है, और जब भी वो मूत्र मूत्र पास करता है तो मूत्राशय में जलन होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो उसे सूखी खांसी, नाक बहना, एलर्जी होना और लेफ्ट साइड छाती में जलन की अनुभूति होना, जो ना तो गैस्ट्रिक पेन का, एंजाइना पेक्टोरियस का लक्षण है और ना ही एसिडिटी का लक्षण है, पर फिर भी छाती में जलन होती है, तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। अगली रेमेडी है रोजा कैनिन। ये बहुत सारी कंडीशंस में काम करती है, जिसमें सर्दी, इन्फ्लुएंजा, दस्त, मूत्राशय का दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, निमोनिया, खांसी, दस्त, पेचिश इत्यादि रोग पाए जाते हैं। ये एंटीवायरल गुणों से युक्त होती है, घाव भरने में मदद करती है, मूत्र से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करती है, मूत्र को पतला करती है, खून शुद्ध करती है, मूत्र में आने वाली जलन को कम करती है, प्रवाह को बढ़ाती है और शरीर में जो पानी रुकता है उसको शरीर से बाहर फेंकने का काम करती है। जब भी शरीर में विटामिनों की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, साधारण भाषा में अगर बोला जाए कि थायराइड के लक्षण हो, तो ये रेमेडी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस रेमेडी का जो उपयोग है, जब बॉडी में कई तरीके के पेन बनते हो, कई तरीके के दर्द हों, जिन्हें हम संयुक्त दर्द के नाम से पुकारते हैं, ऐसी अवस्था में और यौन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। अगली रेमेडी है सोलानाम डलकामारा। ये रेमेडी भी शवसन संस्थान की रेमेडी है। तो जो भी रेमेडी शवसन संस्थान पे काम करती है, हमें ध्यान रखना है कि वो शवसन संस्थान के साथ साथ पेट के लिए और त्वचा के लिए भी विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो ये रेमेडी शवसन संस्थान की रेमेडी है, जो शवसन संस्थान में आने वाले संक्रमण, त्वचा से संबंधित स्थितियों में, पाचन संबंधी समस्याओं में, जोड़ों के दर्द और एलर्जी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये रेमेडी जो लंग्स में सूजन आती है उसको कम करती है। तो उससे संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे निमोनिया हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कोरोना हुआ था वो हो गया, ऐसे सभी संक्रमणों से लड़ने का काम करती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को कैंसर हो जाए उनके लिए भी ये रेमेडी एक रामबाण रेमेडी बन जाती है, बशर्त व्हाइट ब्लड सेल्स नीचे गिर रहे हो। बढ़ते हुए व्हाइट ब्लड सेल्स पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता, कम होने वाले व्हाइट ब्लड सेल पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा छाती में होने वाली घरघराहट, जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, उसके लक्षणों को कम करने में भी मदद करती है। त्वचा से संबंधित बीमारियां, त्वचा का रूखापन, एक्जिमा, सोराइसिस, मुहासे, खुजली, लालिमा, इन सभी के लिए
ये एक बेहतरीन रेमेडी का काम करती है। पेट की समस्याएं जिसमें दस्त, कब्ज, पेट फूलना, मल का पतला या एसिडिक फॉर्मेशन में निकलना, एसिड बनना, ऐसी सभी समस्याओं में ये काम करती है, क्योंकि ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं सूजन से जुड़ी होती है। तो पेट में होने वाली समस्याओं के उपचार के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए, वो भी रूमेटाइड ऑर्थराइटिस के लिए, जिसमें हमारे शरीर में सूजन होती है, उसके लक्षणों को कम करने के लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। रूमेटाइड ऑर्थराइटिस के अंदर मांसपेशियों में कठोरता आ जाती है, साथ ही साथ सूजन भी पाई जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। एलर्जी के लिए, क्योंकि एलर्जी विशेष रूप से लंग से जुड़ी होती है, जिसके कारण व्यक्ति को अस्थमा जैसे लक्षण या शरीर में बुखार जैसी प्रतिक्रिया महसूस होती है। ऐसी अवस्थाओं में उसको कम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगली रेमेडी है स्टीफेंसिया एलोगेंटा। ये औषधि विशेष रूप से जनन अंगों को ताकत देने का, फेफड़ों को, वहां पर रक्त शिराओं को ताकत देने का काम कर, यानी ये जो औषधि है ये बॉडी के क्लेंजिंग सिस्टम पर अपना प्रभाव रखती है। तो पेट में होने वाले दर्द, उपदंश, दुर्बलता, मूत्र कष्ट, आंतों में गैस का बनना, वायुशूल, उल्टी, दस्त, काली खांसी, फेफड़ों में रक्तस्राव होना, ऐसे सभी कंडीशंस के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये एक अच्छी एंटीसेप्टिक रेमेडी होती है। पुराने समय में इसके लिए ये माना जाता था कि ये रक्तस्राव को रोकने वाली और अल्सर का इलाज करने वाली रेमेडी है, जो विशेष रूप से जननांगों पे अपना प्रभाव रखती है। अगली रेमेडी है टीलिया यूरोपा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति पेट साफ करने की औषधियों का सेवन करता है तो कमजोरी आ जाती है। इसे हम मोशन सिकनेस के रूप में जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति में सिकनेस आ जाए, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाए, कारण चाहे कोई भी रहे, आप इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली इस रेमेडी के लिए ये कहा गया है कि ये मोशन सिकनेस में काम करती है, पर किसी भी तरीके की कमजोरी के लक्षणों में तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। तो मोशन सिकनेस में, कैंसर थेरेपी लेने के दौरान आने वाली कमजोरी में, पेट की खराबी, पेट की कंजेशन, सुजाक, एड्स जैसे रोगों के लिए, आंखों और मांसपेशियों की कमजोरी के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम बहुत सारे लक्षणों को देख सकते हैं, जैसे चेहरे की जो न्यूरॉन्स वाली नर्वस सिस्टम की जो शिकायतें होती हैं, आंखों में जलन हो, किसी भी प्रकार का पुराना दर्द हो, इनमें सूजन आ जाए या रक्त बहता हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के पेट में गैस ज्यादा बनती हो, चाहे वो डकार या फैटिंग के रूप में शरीर से निकलती हो, दोनों ही कंडीशन में शरीर में, पेट में
विशेषकर पक्वाशय के आसपास सूजन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं लीवर का बहुत जबरदस्त रोल होता है। ऐसी अवस्थाओं में जननांगों के बाहरी हिस्से में सूजन, लालिमा या खुजली ज्यादा होने की अवस्था में महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या जो कि इंटरनल हो, जैसे गर्भाशय में दर्द होना, पेल्विक रीजन में सूजन, अनियमित मासिक धर्म, ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा की एलर्जी, पिंपल्स, खुजली, लकवा, चिड़चिड़ाहट, खरोंच, बिना वजह गुदगुदी होना, हल्की हल्की खांसी, कंजेशन, चक्कर आना, ऐसी समस्त अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार में मानसिक रूप से धूम्रपान का विरोध करना पसंद करते हैं, यानी ये व्यक्ति सिगरेट, धुआं आदि से दूर रहना पसंद करते हैं। महिलाओं में प्रसव के बाद जो दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, दांत निकालने के बाद थकान, कमजोरी महसूस होती है, ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग डॉक्टर के पास खून टेस्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर जब इंजेक्शन से खून निकालते हैं तो उनको कमजोरी आ जाती है, तो ये उस रेमेडी के लक्षणों में काउंट किया जाता है। जिस व्यक्ति को बेचैनी के साथ नींद ना आती हो, मन में बेचैनी बनी रहती हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अन्य लक्षणों में देखें तो व्यक्ति की जो सोच है वो बिगड़ी हुई होती है, जिसका अर्थ व्यक्ति सही समय पर सही डिसाइड नहीं कर पाता और रिलेशन से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। उसमें दोस्ती और प्यार को लेके बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं और यदि सामने वाला उसकी भावनाओं की कदर ना करे तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी हद तक जाके कुछ भी करने का दम रखता है। वो अच्छा और बुरा दोनों ही अवस्थाओं में कुछ भी कर सकता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, रेप करते हैं, वो सब इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति लोगों के से मिलकर रहना चाहता है, अकेले में ना तो उसका मन लगता है और ना ही वो कंफर्ट फील करता है। उसे लगातार कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। व्यक्ति की इच्छा शहरों के स्थान पर गांव में रहने की, खुले में रहने की करती है। बोलना जरूर पसंद करते हैं ये, पर फिर भी इनके नेचर में देखा गया है कि वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जब इनकी बात खत्म हो जाती है तब ये लोगों से कट जाते हैं और जब इनके पास बात होती है तो ये लोगों से मिलना जुलना, हर चीज को बड़े रूप में देखना, कामयाबी के रूप में देखना इनको अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, कान के पीछे, नाक पर खुजली, लाली, दर्द बना रहता है, गले में जलन रहती है, मुंह सूखा सा महसूस होता है, पानी पीने की इच्छा होती है और जब ये पानी पीते हैं तो पेट में पानी रुक जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता पूरी तरीके से, जिसके कारण इनके पेट में दर्द या ऐंठन बनी रहती है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं, जल्दबाज होते हैं, तो किसी भी काम को करने की जल्दबाजी ज्यादा करते हैं। क्योंकि इनके शरीर में पानी ज्यादा रुकता है तो ये थायराइड, डायबिटीज के लक्षणों में काउंट किए जाते हैं। इस कारण
इनसे जुड़ी हुई समस्याएं, जो मूत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, लगभग वो सभी समस्याएं इनको होती हैं। तो इनको मूत्राशय मूत्र मार्ग में लगातार दबाव बना रहता है। महिलाओं के गुप्तांगों पर लालिमा, खराश और बाहरी हिस्सों में जलन या खुजली जैसी शिकायत रहती है। कमर में भारीपन और दर्द रहता है, अकड़न रहती है, विशेषकर सुबह उठने पर ज्यादा महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, और यदि कहीं खरोंच लग जाए तो शरीर में जलन भी बहुत तीव्र होती है। विशेषकर पिंपल्स में खुजली होती है, और व्यक्ति जब उसे खुजाता है तो वो जलन का रूप ले लेती है। आज के लिए बस इतना ही। पूजा काफी लंबी है, ये हम कल डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहां से हम लोग कल डिस्कशन शुरू करेंगे। एनी डाउट? ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट।